हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले त्रिभुज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर टीचिंग। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक टिके रहिएगा, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में लिख देंगे और विद इन सेकंड आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप नाम देख पा रहे हैं, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं। तो बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जैसा कि आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी और बी सी और ए सी, ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब सर यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है? बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। एक एक चीज हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, हम मान लें कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखना। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों की तीनों, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है, तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब बराबर है का मतलब इसको मैं मान लूं ए, या फिर कोई नंबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 माना तो 5 या 3 3 3, सब कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो बात आती है कि इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ध्यान देना, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? ये √3/4, ध्यान देना। और गुणा में क्या पूछा जाएगा आपसे? भुजा का स्क्वायर। पहली चीज आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है यहाँ से परिमाप की। देखना, परिमाप क्या होता है? परिमाप आप जानते हैं कि बाहर बाहर की माप ही क्या होती है? परिमाप होती है। मतलब a+a+a या 3a बोल दो, या 3 गुणा भुजा बोल दो। ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि भुजाएं यहाँ पे सारी बराबर होती हैं, तो एक भुजा को लेके उसको 3 से गुणा करा दो। अब सर तीसरी चीज क्या पूछी जाती है? क्षेत्रफल के बाद, परिमाप के बाद यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी क्या? ऊंचाई पूछी जाती है। ऊंचाई, ध्यान देना। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है √3/2, और गुणे के अंदर क्या करोगे आप? भुजा। सही है। ये आपसे ऊंचाई पूछी जाती है। ऊंचाई का मतलब यहाँ से और यहाँ तक, जैसे कोई भी आपके पास एक त्रिभुज है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई उसकी क्या? ऊंचाई हो गई। तीसरी चीज क्या पूछी जाती है? चौथी चीज यहाँ पे पूछी जाती है अंतः वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या पूछी जाती है। ये क्या होती है? ये होती है स्मॉल आर बराबर भुजा में, भुजा गुणा √3 और बटे में 6 होता है। और एक बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछी जाती है आपसे। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या में क्या पूछी जाती है आपसे? ध्यान देना, ये पूछी जाती है कैपिटल आर बराबर भुजा और बटे में √3 पूछी जाती है। तो एक एक करके अभी सारी चीजें समझाएंगे और आपके दिमाग में भी डाल देंगे, भूलोगे नहीं, नहीं तो आप समझो कि ये चीज मुझे याद नहीं होगा। देखना, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कि कोई भी एक, ये मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंदर अंदर एक वृत्त बन जाएगा। इसी को अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ये आर पता करनी। और बहिर्वृत्त की त्रिज्या का मतलब बाहर बाहर वृत्त, तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं? तो एक एक करके सवालों के माध्यम से पूरी बात क्लियर होगी। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहला सवाल लेता हूँ, एक एक करके यहाँ पे सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ध्यान देना, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, उसका आपको क्षेत्रफल निकाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ध्यान देना, मान लीजिए ये कोई समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या? कि सारी भुजाएं सारी की सारी समान है। मतलब अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर वो बता रहा है, तो फिर अपने आप ये मान लोगे कि सारी भुजाएं इसकी 8 सेंटीमीटर की हैं। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है? इसके अंदर निकालना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसको मैं बार बार इसलिए लिखूंगा कि आपको याद हो जाए। ध्यान देना, क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुणा में क्या? भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखना, 3/4 तो आप वैसे ही लिखोगे, सही है, 3/4 और गुणा जो भुजा है, ये यहाँ पे आप भुजा रख दो 8 का, क्या 8 गुणा 8। देखो 8 का स्क्वायर लिखो या 8 गुणा 8 लिखो, डायरेक्ट लिख दो आप। तो यहाँ पे क्या करोगे? देखो 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, तो 2 8 16, ये हो जाएगा 16√3। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 वाला सही हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखो 16, देखो 4 से मैंने 8 को काटा 2 बार में, तो 2 8 16। अब देखना, ये गलती नहीं करना कि 16, ये 2 8 16, 16 3 48, ऐसे नहीं करोगे आप। ध्यान देना, क्योंकि ये बाहर है, तो 8 दूनी 16, ये बाहर रह जाएगा, रूट के अंदर वाले से गुणा नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये याद है, क्षेत्रफल आप विद इन सेकंड निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल अभी आप जानते हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हो √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर।
सही है? गुणा भुजा स्क्वायर डायरेक्ट भुजा रखो क्या 12 गुणा 12 ये करा आपने, तो देखो 4 से काटा 4 तिहाई 12 ये और 12 तिहाई 36 तो यहाँ पे देखो 12 तिहाई 36 और साथ में क्या है रूट 3 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 36 रूट 3 ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो बोलो अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या आपसे नहीं हो पाएगा? आप कहोगे सर विदिन सेकंड निकाल लेंगे। मान लीजिए कि क्षेत्रफल दिया हो और भुजा निकालना हो तब आप कैसे करोगे? देखना ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से यहाँ पे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना 64 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर उसकी भुजा ज्ञात करो। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है सही है क्षेत्रफल कितना वो कह रहा है 64 रूट 3 क्षेत्रफल दे रखा है आपको भुजा निकालना है तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है हमें मालूम है कि क्षेत्रफल है कितना अंडर रूट 3 बटे 4 गुणा भुजा का स्क्वायर और यही बराबर में क्या दिया हुआ है 64 रूट 3 दिया हुआ है तो आप मैथ पढ़ रहे हो पक्षांतर करना जानते हो अगर बीच में बराबर है ध्यान देना तो यहाँ से मैं क्या करूंगा देखो भुजा स्क्वायर ये इधर मैंने लिख लिया उसकी जगह पे और 64 रूट 3 इसकी जगह पे लिख दिया पूरा सेम ऐसे लिख दिया अब ये वाली पूरी टर्म मुझे उधर भेजनी है तो जो संख्या बटे में है उधर जाके क्या करेगी गुणा करेगी और जो ऊपर गुणे में है वो बटे में आएगी रूट 3 तो आप देखो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा सही है तो यहाँ पे देखो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 4 छंग 24 और 1 25 ये 256 मतलब भुजा स्क्वायर बराबर कितना सही है भुजा स्क्वायर बराबर 256 तो सिर्फ भुजा बराबर निकालोगे तो ये वाला स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा 256 इसका रूट होता है आप जानते हो 16 का तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 16 ऑप्शन नंबर बी वाला सही तो अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है भुजा निकालना है फिर भी बड़ी आसानी से आप निकाल तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का ये है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है उसकी भुजा ज्ञात कीजिए देखो क्या दिया हुआ है आपको 16 रूट 3 दिया हुआ है ध्यान देना तो हम जानते हैं क्षेत्रफल होता क्या है हमें मालूम है कि क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3 बटे 4 गुणा क्या होता है भुजा स्क्वायर यही क्षेत्रफल होता है और यही बराबर दे रखा है कितना 16 रूट क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो बोलो अब यहाँ से देखो मैं इधर भुजा स्क्वायर रख लूंगा ऐसे ध्यान देना भुजा स्क्वायर और बराबर 16 रूट 3 ये अपनी जगह पे मैंने लिख दिया इस 4 को उधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगा और ये रूट 3 कहाँ आएगा बटे में आएगा तो देखो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 16 चौको 64 तो सिर्फ भुजा बराबर निकालोगे तो ध्यान देना देखो 16 चौको 64 ये 64 कहाँ आ जाएगा रूट में आ जाएगा देखो भुजा स्क्वायर बराबर 16 गुणे 4 है ना 16 चौको 64 तो सिर्फ भुजा बराबर निकालोगे तो ये स्क्वायर इसको रूट में कर देगा तो यहाँ पे भुजा क्या निकल के आ जाएगी 8 निकल के आ जाएगी रूट 64 का मान निकालोगे तो 8 निकल जाएगा तो बहुत आराम से आप इसको भी कर सकते हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो क्षेत्रफल पूछे बड़े आराम से निकाल लोगे अगर क्षेत्रफल दिया है आपसे भुजा पूछे फिर भी बहुत आराम से निकाल लोगे अब यहाँ पे ना अगली बात करते हैं तीसरी बात करते हैं कि जब उसकी भुजा दी गई हो तो उसका परिमाप कैसे निकालो तो ये तो बहुत सिंपल है परिमाप निकालना परिमाप का मतलब आप जानते हो कि बाहर बाहर की माप तो परिमाप में तो आपको कोई दिक्कत होनी ही है परिमाप का मतलब क्या? देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ऐसे समझना ये, सही है? अगर मान लो इसकी एक भुजा 10 है तो समबाहु है तो सारी भुजाएँ 10 है ना? तो क्या 10, 10, 10, 30 मतलब आप 10 गुणा 3 कर दो, सही है? 10 तिहाई क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा या मतलब भुजा गुणे 3 या 3 गुणे भुजा ये कर दो बड़े आराम से हो जाएगा। अब सेम उल्टा मान लो भुजा दी गई है तो परिमाप उसका 3 गुना कर दोगे कि तीनों भुजाएँ बराबर हैं। अगर मान लो परिमाप दिया गया है तो भुजा क्या करोगे? आप जानते हो कि परिमाप परिमाप क्या होता है 3 गुणा भुजा तो परिमाप निकल जाता है। तो ये परिमाप दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पे 30 तो भुजा निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा बड़े आराम से यहाँ पे 30 ये गुणे में इधर आएगी बटे में क्या हो जाएगी भुजा 10 हो जाएगी। या देखो परिमाप दिया हुआ है मतलब 3 बराबर भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 3 बराबर भुजा जुड़ के 30 बनी है तो 10, 10, 10 मतलब एक भुजा कितनी हो जाएगी 10 परिमाप को 3 से भाग दे दो तो भुजा निकल जाएगी। परिमाप निकालना या परिमाप दिया हो तो भुजा निकालना बड़े आराम से निकाल लोगे कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे ना सीखना इस सवाल में ध्यान देना यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करो ध्यान देना तो समबाहु जो त्रिभुज की ऊंचाई है ऐसे ध्यान देना ऊंचाई इसको बहुत रटना नहीं है आपको समझना है थोड़ी सी यहाँ पे देखो ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो अंडर रूट 3/2 और गुणा में क्या होती है भुजा होती है सही है तो कुछ नहीं सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अंडर रूट 3/2 तो ये आगे रहेगा ही रहेगा इसके साथ में भुजा को गुणा कर देना है भुजा कितनी 12 है देखो 2 से काटा 2 छंग 12 यहाँ पे आपका क्या आ गया 6 रूट 3 आ गया बहुत आराम से आपने इसकी ऊंचाई निकाल दी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा तो 6 रूट 3 भुजा रूट 3 बहुत प्यार से आप कर लोगे अब यहाँ पे ना मान लो ये तो भुजा दी गई है ऊंचाई पूछी अगर यही चीज ऊंचाई दे के भुजा पूछ ले फिर क्या आप निकाल लोगे क्योंकि आप जानते हैं कि ऊंचाई ऊंचाई दे रखी है ऊंचाई कितना है 8 रूट 3 है
और आप जानते हो कि इसकी ऊँचाई होती क्या है? ऊँचाई √3/2 और गुणा भुजा ये ऊँचाई होती है और ऊँचाई दे रखी है कितना 8√3 तो 8√3 मैंने ये लिख दी, सही है? तो यहाँ से पूछा है भुजा, तो सिर्फ़ भुजा निकालोगे तो देखो बीच में बराबर है, इधर 8√3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे जो बटे में है, इधर आके गुणा कर देगी और जो ऊपर गुणे में है, ये नीचे आके बटे में आ जाएगी, तो √3 रूट कट जाएगा। यहाँ से भुजा भी बहुत प्यार से आप निकाल दोगे 8 दूनी 16 तो भुजा भी बहुत आसानी से आप निकाल दोगे, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार आपको अच्छे से समझना है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। अब इसमें वो डिफ़िकल्टी नहीं है, जैसे समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब आपको मालूम होना चाहिए, सही है? ऐसे देखना, देखो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे ध्यान देना, अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या हम जानते हैं क्या होती है? ये होती है भुजा √3 भुजा के साथ या गुणे में √3 और बटे में यहाँ 6 ध्यान देना। तो अब भुजा भुजा कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर है, 6 गुणा ये √3 है हमारे पास और बटे में 6 है। देखो 6 से 6 कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा √3 तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी √3 सेंटीमीटर। ये बहुत प्यार से आप इसको निकालें। बस ये 1-2 चीज़ याद रखना वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गई है। किसी अंतःवृत्त की त्रिज्या 6√3 भुजा ज्ञात करो, त्रिज्या दी गई है। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है और अंतःवृत्त की त्रिज्या आप जानते हैं कि भुजा और √3 भुजा √3 और बटे में 6 ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, बड़े ध्यान से समझना। और ये दी गई है कितना 6√3 दी गई है, सही है? तो अब देखो भुजा निकालोगे यहाँ से डायरेक्ट भुजा निकालने के लिए बराबर देखो ये 6√3 है, तो ये 6 उधर जाएगा तो गुणा कर देगा और बटे में √3 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखो √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ से भुजा आपकी बहुत आराम से निकल जाएगी। भुजा बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 कितना 36 हो जाएगा। तो बहुत प्यार से आप इसको निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आराम से ऑप्शन नंबर सी वाला टिक कर दोगे। तो बस मेरे दोस्त यहाँ से अब एक क्वेश्चन और बच रहा है। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, परिवृत्त की त्रिज्या ये समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो बहिर्वृत्त। देखो बहिर्वृत्त और परिवृत्त दोनों एक ही है। बहिर्वृत्त का मतलब देखो अंतःवृत्त के अंदर तो अंदर-अंदर वृत्त बनता है, इसके अंदर-अंदर वृत्त बनेगा। बहिर्वृत्त के अंदर बाहर-बाहर से वृत्त बनेगा। तो बहिर्वृत्त की त्रिज्या बहिर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है यहाँ से या बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? हम जानते हैं बाह्य वृत्त त्रिज्या भुजा बटा में क्या करते हैं √3 कर देते हैं, ये बाह्य वृत्त। जो कुछ भी भुजा है, बटे में √3 लगा दो। जैसे यहाँ पे भुजा कितना है 9 है, तो 9 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 9 और बटे में √3 लगा दो, बस यही त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से लिखा जाएगा बिल्कुल नहीं, आप जानते हो जब नीचे वाली संख्या रूट में है, तो आपने ऐसे लिख तो दिया, लेकिन इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण का मतलब जानते हो यहाँ पे, देखो इसी √3 से ऊपर भी गुणा करोगे और इसी √3 से नीचे भी करोगे, यहाँ पे ध्यान देना। देखो, ऊपर तो क्या हो गया आपका 9 और गुणा में क्या √3 हो गया ये ऊपर और √3 का गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो 3 से काटोगे 3 तिया 9 सही है? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा ए वाला सही हो। ध्यान देना इस चीज़ को। तो ये तो है बड़ा सिंपल सा, बस इसमें क्या है परिमीकरण आपने कर दिया तो ये चीज़ होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट का, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 4√3 यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या वो बता रहा है। परिवृत्त की त्रिज्या हम जानते हैं क्या होती है? भुजा बटे में √3 और ये बता रहा है कि ये है 4√3 है, ध्यान से समझना, सही है? तो यहाँ से आप भुजा निकालोगे ऐसे समझ जब भुजा निकालोगे भुजा बराबर तो देखो इधर 4√3 है, सही है? और ये √3 इधर बटे में उधर गुणे में जाएगा तो ये गुणे में चला आया, ये सही है? तो यहाँ पे देखो ये 4 है आपके पास और ये √3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, तो 4 3 12 भुजा आपकी क्या निकल के आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही डी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये टॉपिक बहुत ही आसान है, बस एक बार आप समझ जाओ और 1-2 चीज़ें आपके दिमाग में रहें। जैसे एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे लास्ट में, अगर किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 6√3 है और हम जानते हैं जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, वो क्या होती है? भुजा बटा में √3 ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है। कह रहा है कि 6√3 है, देखो परिवृत्त की त्रिज्या दी गई है, मतलब 6√3 ये दी गई है, सही है? उसकी भुजा ज्ञात करो, भैया भुजा बड़े आराम से निकाल सकते सही है, इधर आके गुणा कर देगा। क्या बहुत प्यार से बता सकते हो, 4 ऑप्शन आपके पास है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर।
तो आप अपना कमेंट, अपना आंसर और अपने नाम के साथ में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और हमें आशा है कि समबाहु त्रिभुज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।